Hello everyone, this is Pramod Luta, your math teacher. Today in this video, we will do exercise 9.1 of 10th class from NCERT syllabus. Today's video, we will solve question number 8 and 9 of this exercise. तो चलिए पहले क्वेश्चन 8 को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आपके पास दिया है अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। यानी कि आपके पास जो है एक पेडेस्टल दिया है, इसको हम मान लेते हैं ए बी। इसकी हाइट जो है नहीं दी है, इसके ऊपर एक स्टैचू लगा गया। तो स्टैचू जो है इसके ऊपर लगा है, उसकी हाइट कितनी है 1.6 मीटर। उसके बाद दिया है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। यानी कि मान लीजिए ग्राउंड पे ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हम ले लेते हैं डी। यहां से जो स्टैचू का जो टॉप है उसको हम ज्वाइन कर लेते हैं और एंगल यहां पे बनता है 60 डिग्री का। तो हम लिख लेते हैं यहां पे 60 डिग्री। उसके बाद क्वेश्चन में दिया है कि फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। तो पेडेस्टल का जो टॉप है वो है पॉइंट ए। तो ए को जो है आप ज्वाइन यहां से कर दीजिए। तो ये जो एंगल यहां पे बन रहा है डी पॉइंट से, ये बन रहा है 45 डिग्री का। तो स्टैचू की जो हाइट है उसको हम ले लेते हैं, ऊपर टॉप का पॉइंट ले लेते हैं सी। तो हाइट ऑफ स्टैचू बन जाती है ए सी, यानी कि 1.6 मीटर। तो निकालना इस क्वेश्चन में क्या है, हमें फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। पेडेस्टल की हाइट निकालनी है, यानी कि हमने निकालना है ए बी। तो इसको हम मान लेते हैं एच मीटर। तो इस तरह से जो आपके पास ये फिगर है ये बन चुकी है। जब एक बार हमारे पास फिगर बन जाती है तो क्वेश्चन काफी आसान हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया है, लिख लेते हैं हाइट ऑफ स्टैचू। हाइट ऑफ स्टैचू जिसको हमने माना है ए सी, कितनी हाइट दी है 1.6 मीटर। उसके बाद एंगल जो है ए डी बी, ए डी बी जो एंगल है वो आपके पास दिया है 45 डिग्री का। और दूसरा दिया है सी डी बी एंगल, सी डी बी जो एंगल है वो कितना दिया है 60 डिग्री का। और हमने निकालना क्या है, हाइट ऑफ पेडेस्टल। तो हम लिख लेंगे लेट द हाइट ऑफ पेडेस्टल, जिसको हमने माना है ए बी बी एच मीटर। ये हम इसको एच मीटर मान लेते हैं। तो इन राइट ट्राइंगल हम पहले किस में लेंगे, ए बी और डी में। यहां पे हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है, ए डी बी। इन राइट ट्राइंगल ए डी बी। तो ए डी बी में हमारे पास ना ही बी डी दिया है और ना ही ए बी दिया है। तो हम इसमें ले लेंगे ए बी बाय डी बी। कुछ भी ले सकते हैं आप, डी बी बाय ए बी भी ले सकते हैं। तो ए बी को क्या बन गया आपके पास यहाँ पे परपेंडिकुलर, ये बन गया बेस, क्योंकि एंगल हमेशा बेस पे बनता है। तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, पी अपॉन बी आपके पास क्या बन जाता है टेन थीटा के बराबर, वेयर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो यानी कि ए बी आपके पास कितना दिया है एच, डी बी आपके पास कुछ भी नहीं दिया, तो डी बी और टेन 45 होता है 1। तो यहाँ पे आप इंप्लाइज करके एच इज इक्वल टू डी बी के बराबर बन गया। यानी कि डी बी और ए बी दोनों के दोनों कैसे हैं, इक्वल है। अब हम ले लेते हैं दूसरे में, बड़े वाले ट्राइंगल में, इन राइट ट्राइंगल सी बी डी में। इन राइट ट्राइंगल सी डी बी। तो इसमें भी हम क्या ले लेते हैं, पहले सी बी ले लेते हैं। सी बी बाय डी बी इज इक्वल टू, ये भी बन गया है टेन थीटा के बराबर, वेयर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब देखिए जो आपके पास यहाँ पे दिया है बीसी दिया है, यानी कि सीबी जो दिया है, सीबी जो है दो लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। एक है एसी जिसकी हाइट है 1.6 मीटर, और दूसरा है एबी जिसकी हाइट हमने मानी है एच मीटर। तो यानी कि इन दोनों को प्लस करके बना हुआ है। तो हम यहाँ सीबी की जगह क्या लिखेंगे, 1.6 प्लस एच बाय डीबी जो है, यहाँ पे हमने डीवी की वैल्यू निकाली है, डीबी इज इक्वल टू एच। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एच। और टेन जो 60 डिग्री होता है वो होता है √3।
अब इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1.6 प्लस एच इज इक्वल टू √3h। ये एच इधर राइट हैंड साइड में ले लीजिए, 1.6 इज इक्वल टू √3h माइनस एच, 1.6 इज इक्वल टू एच कॉमन, ये बन जाएगा √3 माइनस 1, इनसाइड द ब्रैकेट बचेगा। अब इंप्लाइज करके आप h निकाल दीजिए, 1.6 बाय √3 माइनस 1। तो मैं पिछली भी कई वीडियो में बता चुका हूं कि जब भी हम किसी चीज की हाइट निकालते हैं तो डिनोमिनेटर में जो है रूट में उसकी वैल्यू नहीं होनी है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइजिंग। तो यहीं पे हम इसमें रैशनलाइजिंग कर देंगे, ये बन जाएगा √3 प्लस 1। रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर से जब हम करते हैं तो साइन ऑपोजिट में और साइन ऑपोजिट में लेते हैं, तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे पॉजिटिव बन जाएगा, √3 प्लस 1। h इज इक्वल टू 1.6, ये तो न्यूमिनेटर सीधा आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है और डिनोमिनेटर भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है आइडेंटिटी यूज हो रही है, a माइनस बी, ए प्लस बी आइडेंटिटी। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं इसको, यहाँ पे हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, a माइनस बी और a प्लस बी, विच इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, वेयर a इज इक्वल टू √3 और b को हम मान लेते हैं 1। तो कैसे बनेगा, यहां बनेगा √3 यानी कि a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो ये रूट के साथ 2 कैंसल, h इज इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1, और यहां पे आपके पास आ गया 3 माइनस 1। 1 का जो स्क्वायर होता है वो 1 ही रहता है, तो यानी कि इंप्लाइज h इज इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1, यहाँ पे 2, ये कैंसर इसके साथ आएगा 0.8, h इज इक्वल टू 0.8, ब्रैकेट में हम लिखेंगे √3 प्लस 1। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि जो हाइट ऑफ पेडेस्टल जो पूछा था वो हमने निकाल दिया है। लास्ट में हम लिख लेंगे हेंस या देयरफॉर हाइट ऑफ पेडेस्टल इज इक्वल टू हाइट ऑफ पेडेस्टल इज इक्वल टू 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। पहले हम पेज को टर्न कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 चलिए पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 9 पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। यानी कि आपके पास क्या दिया है, एक आपके पास दी है बिल्डिंग और एक दिया है आपके पास टावर। तो ये है आपके पास बिल्डिंग और ये मान लेते हैं हम इसको टावर। तो ये टावर है आपके पास, इसको मान लेते हैं ए बी, और बिल्डिंग को मान लेते हैं, बिल्डिंग की हाइट होगी सी डी। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। यानी कि टावर के फुट से बिल्डिंग का टॉप, ये इस तरह का ये जो एंगल आपके पास यहां पे बन रहा है, ये कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। उसके बाद पूछा है एंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। यानी कि जो टावर है उसके जो टॉप से जो एंगल है बिल्डिंग के जो बॉटम का, यानी कि बेस का जो एंगल है वो कितने डिग्री का बनता है, 60 डिग्री का एंगल बनता है। तो हम इसमें अब क्या निकालेंगे, इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 50 मीटर, यानी कि ये टावर है, इसकी हाइट दी है 50 मीटर, तो आपको हाइट किसकी निकालनी है, बिल्डिंग की। तो बिल्डिंग की हाइट हम मान लेते हैं h मीटर। तो फिगर हमारे पास बन के तैयार हो चुका है। तो काफी सिंपल क्वेश्चन होने वाला ये। हमारे पास बनते हैं 2 राइट एंगल ट्राइंगल, एक बन रहा है ए बी डी, दूसरा बन रहा है सी डी बी। तो चलिए सबसे पहले हमारे पास लिख लेते हैं क्या दिया है, हाइट ऑफ बिल्डिंग, सॉरी हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर जिसको हमने माना था ए बी इज इक्वल टू किसके बराबर दिया है, यानी कि 50 मीटर। उसके बाद एंगल जो बन रहे हैं इसमें, एंगल ए सी बी,
ए डी बी जो एंगल है ये बन रहा है 60 डिग्री का, और दूसरा जो सी बी डी जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है सी बी डी इज इक्वल टू 30 डिग्री। और हाइट ऑफ बिल्डिंग हमने मानी है h, तो यहां हम लिख लेते हैं लेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग जिसको हमने माना है सी डी बी एच मीटर। तो पहले हम इस बड़े वाले में ले लेते हैं ए बी डी में, इन राइट ट्राइंगल ए बी डी। तो इसमें हमने क्या निकालना है, इसमें डी बी बेस निकाल देते हैं। तो ये लिख लेंगे हम डी बी बाय ए बी, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये बनता है आपके पास कॉट थीटा वेयर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। डी बी आपके पास नहीं दिया है, डी बी की जगह ए बी की जगह हम पुट कर देंगे 50 डिग्री, क्योंकि ए बी यहाँ पे दिया है 50 डिग्री। तो हम सॉरी नॉट 50 डिग्री 50 मीटर, तो 50 मीटर हम यहाँ पे पुट कर देंगे इज इक्वल टू कॉट 60 डिग्री। कॉट 60 होता है √1/√3। अब यहाँ पे रैशनलाइजिंग कर दीजिए, इसको बाई क्रॉस पहले करेंगे उसके बाद रैशनलाइजिंग कर देंगे। डी बी इज इक्वल टू 50/√3। तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि डिनोमिनेटर में जो है रूट में वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो रैशनलाइजिंग कीजिए √3 से यहाँ पे रैशनलाइजिंग हो जाएगी। तो ये आपके पास अब बन जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे डी बी इज इक्वल टू 50√3, ये बन जाएगा आपके पास 3। अब हम दूसरे में ले लेंगे इन राइट ट्राइंगल सी डी बी। इसमें हमने जो है सी डी निकालनी है और डी बी जो है अपॉन में, यानी कि यह बन गया आपके पास P अपॉन बी, यानी कि P अपॉन बी क्या होता है tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि tan में आता है tan थीटा वेयर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो सी डी जो है हमने माना है h, और डी बी जो है हमारे पास यहाँ पे वैल्यू दी है 50√3/3 विच इज इक्वल टू tan 30। tan 30 होता है 1/√3। तो यहाँ से जो है इम्प्लाइज h निकाल दीजिए, ये जो 50 है वो वहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बनेगा आपके पास 50√3/3, और यहाँ पे आपके पास क्या है ये √3 है, इसके नीचे जो है आपके पास बनेगा √3, तो ये ऊपर को चला जाता है। h इज इक्वल टू 50√3/3, इसके नीचे 1 लगा के इसको ऊपर कर देंगे, ये बन जाएगा 1/√3। √3 कैंसिल, तो √3 कैंसिल हो जाएगा कि, तो यहाँ क्या बच गया आपके पास h इज इक्वल टू 50/3। तो 50 को जो है 3 से डिवाइड नहीं कर सकते एग्जैक्टली, तो ये बन जाएगा 16 होल 2/3। तो ये आपके पास आ गया है सॉल्यूशन इसका, हाइट ऑफ बिल्डिंग जो इस क्वेश्चन में पूछी थी। तो हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू 16 होल 2/3 मीटर। तो ये रहे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है और ये पिछले कई एग्जाम में आ चुके हैं। तो आई होप दैट आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दीज क्वेश्चंस।